सारे घरों में देखा जाता है कि जो पुरानी प्लास्टर होती है उसमें अक्सर देखा जाता है कि उसमें क्रैक आ जाता है, प्लास्टर फटने लगता है, वहाँ से वो प्लास्टर झड़ने भी लगती है। कई जगह तो मैं देखा हूँ कि नया प्लास्टर भी होता है और नए प्लास्टर होने के ठीक 10 से 15 दिन बाद या 1 महीने बाद वो प्लास्टर वहाँ से झड़ने लगता है। आप हाथ उस पे मारेंगे तो पूरा मसाला नीचे गिरने लगेगा और अक्सर देखा जाता है कि 1 महीने या 1.5 महीने बाद उसमें क्रैक भी आने लगता है, प्लास्टर फटने लगता है। तो ये दोस्तों क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। प्लास्टर को मजबूत कैसे बनाया जाए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको अलग से करना है। जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने साइट पे, जो आप बालू, जो आप सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस टाइप का आपको सामान उसमें इस्तेमाल करना है, सीमेंट कैसा लेना है, बालू कैसा लेना है। जब मिस्त्री काम कर रहा है तो उसको आपको क्या क्या ध्यान रखना है और प्लास्टर कैसे कराना है ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ और बेसिक चीज़ होती है कि जब आपका दीवार बन जाए, यानी जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो दीवार बनने के 7 से 8 दिनों के बाद ही उसमें आपको प्लास्टर का काम शुरू करना है। वो भी शुरू करने से पहले आपको देख लेना है कि जो हम दीवार बनाए हैं तो उसमें क्या है, आपका अगर बिजली का वहाँ पाइप आना है, अगर प्लम्बिंग का पाइप लाइन आना है, अगर वहाँ बोर्ड लगनी है तो सब कुछ उसकी कटिंग हो जानी चाहिए। कटिंग होके वो पाइप वगैरह वहाँ पे जाम हो जाए, फिक्स हो जाए, उसके बाद फिर आपको प्लास्टर करनी है। तो कितने दिन बाद, कम से कम 7 से 8-10 दिन के बाद। और जो दीवार बनने के 7 से 8-10 दिन के बाद जब उसमें पाइप वगैरह लग जाएगी उसके बाद ही, यानी 12-15 दिन ऐसे भी आपको रुक के तब उसमें प्लास्टर का काम शुरू करना है। और जिस दिन आप प्लास्टर शुरू करेंगे उससे 1 दिन पहले से आपको पूरी दीवार को गीला कर लेना है, उस पर पानी की तराई मारनी है, पानी डालना है। मिस्त्री से बोले कि आपको कल से काम शुरू करना है, यानी 1 दिन पहले से आप पूरी दीवार को तर करो, सुबह में भी और शाम में भी। और जब प्लास्टर आपका शुरू हो उससे 1 घंटे पहले भी उस दीवार को पूरी तरीके से तर कर लेनी है, तब आपको प्लास्टर का काम उस पर शुरू करना है। और देखिए यही दिक्कत होता है कि अगर आपकी ईंट सूखी हुई रहती है और आप जो मोर्टार यानी प्लास्टर का मसाला उस पर डालते हैं, जैसे ही आप डालिएगा तो जो मोर्टार यानी कि जो मसाले का जो पानी होता है वो उसको सोख लेता है। तो अब वो जल्दी, ईंट जो है उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो जैसे ही पानी को सोखेगा तो इस वजह से भी आपके प्लास्टर में श्रिंकेज, क्रैक देखने को मिलता है, जिससे प्लास्टर कमज़ोर हो जाती है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि हमें मसाला कैसा बनाना है प्लास्टर के लिए। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप सीलिंग का प्लास्टर कर रहे हैं, छत का, तो उसमें आपको 1:3 का मसाला बनाना है। यानी 1 गमेला आपका सीमेंट होगा तो 3 गमेला आपका सैंड होगा। और वहीं आपका इनर और आउटर वाल यानी दीवारों का प्लास्टर है तो आपको 1:4 से लेके 1:5 तक का आप मसाला यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको 1 गमेला अगर वहाँ पे सीमेंट ले रहे हैं तो 4 या 5 गमेला आपको बालू लेनी है। अब अक्सर देखा जाता है कि प्लास्टर में जो क्रैक देखने को मिलता है, ये क्रैक और भी रीजन से आते हैं। जैसे कि होता क्या है कि हम उसमें कैसा सैंड यूज कर रहे हैं। अब साइड पे क्या होता है कि आपको मार्केट में अलग अलग तरीके के सैंड मिलती है सभी कामों के लिए। जैसे कि हमारा अगर छत का, बीम का, कॉलम का ढलाई है तो उसमें जो कोर्स सैंड होती है वो भी इस्तेमाल होती है। लेकिन प्लास्टर में कभी भी आपको फाइन सैंड लेनी है, यानी कि देखना है कि वो पतली, दानेदार, ज़्यादा दानेदार ना हो, वो पतली हो। वो पतला होगा तो क्या होगा, सीमेंट के साथ अच्छे से मिक्स होगा तो आपके दीवार के साथ अच्छे से वो बॉन्डिंग बनाएगा। तो वो पतला फाइन सैंड होना चाहिए। और जो प्लास्टर के लिए आप सैंड यूज करेंगे वो आपका जोन 4 का सैंड होना चाहिए। जोन 4 का सैंड पतला होता है, जितना आपका जोन बढ़ता जाएगा, जोन 5, जोन 6, तो और पतला होता जाएगा। जोन 3 का जो सैंड होता है, बालू होता है, वो हम अपने दीवार बनाने के लिए ब्रिक वर्क में इस्तेमाल करते हैं। अब जब भी आप बालू लेंगे यानी सैंड लेंगे तो सबसे पहले उसको लेने के टाइम आपको ये ध्यान देना है कि उसमें ज़्यादा सील्ट कंटेंट तो नहीं है, ज़्यादा मिट्टी तो उसमें मिक्स नहीं है, ज़्यादा गंदी तो वो नहीं है। जो जो छोटे बड़े कण है वो तो आप निकाल दीजिएगा यहाँ पे, लेकिन उसको बालू को आप हाथ में लेंगे तो उसको मसल के देखिए मिक्स, तो देखिएगा कि वो ज़्यादा गंदी तो नहीं है। या ग्लास में आप जब उसका टेस्ट करते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ा सा बालू डाल के फिर पानी डालिए, फिर नमक उसमें डालते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारा जो गंदगी है वो ऊपर ग्लास पे आ जाती है। तो हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना मिट्टी का परसेंटेज है। अगर आपके सैंड में 4 से 5% से ज़्यादा अगर सिल्ट कंटेंट है तो ऐसे सैंड को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये इससे होगा क्या कि मिट्टी वहाँ आपके सीमेंट के साथ अच्छे से सैंड को बॉन्डिंग बनाने नहीं देगा, जिससे कि हमारा दीवार और हमारी जो मतलब ईंट की जो दीवार होती है और जो हमारा मोर्टार है, मसाला है प्लास्टर का, वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। मिट्टी वहाँ पर क्या है कि वो उसके बॉन्डिंग को ख़राब कर देगा, जिससे प्लास्टर में क्रैक आ सकता है।
अब अगली जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स प्लास्टर में यूज होती है वो होती है सीमेंट। तो सीमेंट जो है आपको कोई भी नॉर्मल पीपीसी सीमेंट आप ले लीजिए, बहुत सीमेंट हमारे पास होता है, लेकिन 4-5 जो कंपनी का, जैसे श्री का सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक का हो गया, जेके सुपर का सीमेंट हो गया, ये सब जो सीमेंट है ये प्लास्टर के लिए बहुत अच्छा है। जेके लक्ष्मी का भी अच्छा सीमेंट होता है प्लास्टर के लिए। तो नॉर्मल आपको पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल करना है, ओपीसी सीमेंट आपको प्लास्टर के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। पीपीसी सीमेंट जो पोजलोना पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसमें क्या है कि इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसका थोड़ा स्लो होता है। तो जितना स्लो होगा तो आपका क्या है कि क्रैक आने का दीवार में कम चांस रहेगा। वहीं ओपीसी सीमेंट में बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होता है, तो इसलिए वो आपका छत के ढलाई वगैरह में आप वैसे सीमेंट इस्तेमाल करें। और जो आप सीमेंट लेंगे तो सीमेंट के बैग पे आपको सबसे पहले देखना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, सीमेंट कब का बना है। वो सीमेंट 90 दिन से पुराना नहीं हो। आप सीमेंट का डेट को देखिए ध्यान से। अगर 90 दिन से पुराना है तो वैसे सीमेंट आप इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उसमें लम्स यानी गांठ बनने लगता है, उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन शुरू हो जाता है। और अगली चीज़ की, जो सीमेंट का बैग आप लेंगे उसमें हाथ डाल के देखिए, वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म हो रहा है तो इसका मतलब उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो गया है, वो सीमेंट ख़राब होने लगा है। दूसरी बात ये है कि सीमेंट जहाँ से आप ख़रीदने जाते हैं तो देखें कि वो कहाँ पे दुकान में कैसे स्टोर किया गया है। सीमेंट जो है ऐसे ही नीचे ज़मीन पे तो नहीं रखा गया है, या ऐसे ही कहीं पे पानी वानी वहाँ पे तो नहीं लग रहा है, अच्छे से लकड़ी के फट्टों वगैरह पे रखा गया है कि नहीं। और उस जो सीमेंट का बैग को आप लीजिए, उसको खोल के देखिए, उसमें अगर लम्स बन रहा है, गांठ बन रहा है, तो वैसे सीमेंट को आपको नहीं लेनी है। अब मिस्त्री यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे कि वो ठेके वगैरह पे हम काम देते हैं ठेकेदार को, तो वो क्या करता है, एक साथ 2 बोरी का 3 बोरी सीमेंट का मसाला बहुत ज़्यादा बनवा देता है, और उसके बाद बोलता है कि इसे इस्तेमाल करते रहो जितना जल्दी हो सकता है। तो उसमें होता क्या है कि एक साथ आप उतना मसाला बना लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट में शुरू हो जाता है, 30 मतलब आधे से 1 घंटे में शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो आप मसाला एक साथ बहुत ज़्यादा बना देते हैं तो वो क्या है, धीरे धीरे सीमेंट वहाँ जमने लगता है। तो वही मसाला आप बार बार उसमें पानी मिला के फिर उसको लूज करते हैं, फिर वही मसाला आप इस्तेमाल करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। तो ऐसे में वो मसाले का जो स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होता है, वो कम होने लगता है। इसलिए आपको वैसा गलती नहीं करना है। वो जितना स्ट्रेंथ कम होगा आपका प्लास्टर कमज़ोर होगी, वो इसीलिए प्लास्टर झड़ने लगता है, गिरने लगता है। इसलिए मैं कहूँगा जितना जितना आपको ज़रूरत है थोड़े थोड़े करके आप मसाला बनाइए, फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। और प्लास्टर शुरू करने से पहले 1-2 चीज़ों का आपको और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हम दीवार बनाए हैं, दीवार में देखना है कि जहाँ भी हमारा प्लम्बिंग का पाइप वगैरह, इलेक्ट्रिक का पाइप वगैरह लगने थे वो लग गए हैं कि नहीं, बिजली के बोर्ड वगैरह जो लगने थे वो लग गए हैं कि नहीं, सब कुछ फिक्स होना चाहिए। अगर कोई दीवार ज़्यादा ईंट बाहर अंदर निकली है तो उसको छील लेना है, काट लेना है, उसको सब कुछ बराबर कर लेना है। दूसरी बात कि कॉलम और बीम जो होता है वहाँ पे हमारी 2 ईंट की दीवार की जॉइंट होती है, उस जॉइंट में अगर गैप है तो उसको भर लेना है। और उस पे जॉइंट पे आपको जो चिकन मेश होता है, मुर्गा जाली, वो लगानी है। पाइप अगर कंड्यूट है वहाँ पे बिजली का, प्लम्बिंग का, तो उसके ऊपर आपको ये जाली लगानी है, तब जाके उस पर प्लास्टर करनी है। ये जाली लगाने से ये होता है कि आप डायरेक्ट अगर पाइप पे प्लास्टर करेंगे तो वो कुछ दिनों बाद वहाँ से निकल जाता है। या फिर आप जो हमारे कॉलम और बीम और जहाँ पे दीवार होती है उसके जॉइंट पे आप देखिएगा कि प्लास्टर भी बाद में वो छोड़ने लगता है, दोनों के बीच में गैप आ जाता है। तो चिकन मेश जो रहता है वो वहाँ पे लगाने से ये होता है कि प्लास्टर को वो चिकन मेश पकड़ के रखता है और एक साथ वो जुड़ा रहता है। और बहुत जगह ऐसा होता है जैसे कि कॉलम के ऊपर, बीम के ऊपर और हमारे छत के ऊपर जो हम प्लास्टर करते हैं, यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर जो होता है कंक्रीट का, वो क्या होता है जब आप ढालते हैं तो देखते हैं वो बिल्कुल चिकना होता है, यानी सॉफ्ट सरफेस होता है उसका। तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि उसको पहले हाकिंग करना है, उस पर टाँचा मारना है, यानी उसको रफ़ कर लेना है। रफ़ करने के बाद जब आप उस पर प्लास्टर करिएगा तब आपका वो प्लास्टर पकड़ेगा, नहीं तो वो बाद में छोड़ देगा, वहाँ से गिर सकता है प्लास्टर। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान देना है प्लास्टर का काम शुरू करने से पहले। अब जब हम प्लास्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम दीवार की तराई वगैरह कर लेंगे, दीवार गीली होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला चीज़ कि सीमेंट स्लरी बनाएंगे, जिसे हम नीरू बोलते हैं, यानी सीमेंट का घोल बनाएंगे 1:1 में। एक जग अगर हम पानी ले रहे हैं तो 1 जग ही हम सीमेंट लेंगे, उसको अच्छे से पेस्ट बनाएंगे, फिर उसको दीवार में मारेंगे, तब उसके ऊपर हम मसाला डालेंगे। तो तब जाके जो हमारा सीमेंट स्लरी होता है यही हमारा दीवार और जो हमारा मसाला होता है उसके बीच में बॉन्डिंग बनाता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि जब भी आप दीवार पे या कहीं पे भी आप प्लास्टर शुरू करें तो आपको छोटे छोटे जो टप्पा बनाना होता है, यानी लेवल अपना निकाल के कि उस पे कितना दीवार पे जब आप प्लम बम लेंगे, यानी साहुल जो आप देख रहे हैं ये लगाया गया है, तो ये दिखाता है कि दीवार आपकी टेढ़ी है सीधी है, उस पर कितना मार्जिन आ रहा है। तो उससे छोटे छोटे आप ठप्पा बनाएंगे, सूत से या फंटी से उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है वो पॉइंट बन जाता है कि कितना मोटा प्लास्टर आ रहा है, उस हिसाब से आपको प्लास्टर करेंगे तो कहीं पे भी आपका प्लास्टर ऊपर नीचे नहीं होगा। जब ये काम कर लेते हैं उसके बाद आपको प्लास्टर का काम शुरू करना। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो आपका छत का जो प्लास्टर करना है, सीलिंग जो प्लास्टर करते हैं नीचे से आप, तो आपको ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 तक का ही प्लास्टर करना है। जो इंटरनल वॉल है, जो दीवार होती है अंदर की, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 तक करनी है, उससे ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, वरना प्लास्टर गिर भी सकती है, उसका लोड बढ़ सकता है। जो बाहरी दीवार होती है आउटर वॉल, वहाँ पर आपको 15 से 18 तक की करनी है। बाहरी दीवार को थोड़ा मोटा इसलिए किया जाता है ताकि वो हमारे दीवार को सीलन से बचाए, डैम्पनेस से बचाए, पानी को ऑब्जर्व न करे। और जैसे जैसे आपका प्लास्टर होता जाए कहीं का भी हो, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि प्लम बम जो साहुल होता है उससे चेक करते जाएं। साहुल जो आप लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे साहुल मैं लगा रहा हूँ ऊपर से, तो नीचे देखिए कितना ज़्यादा गैप है, तो ऐसे गैप नहीं आना चाहिए। साहुल जो है हमारे दीवार में चिपकना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें लाइट जला के देखें तो आर पार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो साहुल से चेक कर सकते हैं। जो फंटी होती है यानी स्ट्रेट एज जो हमारा होता है जिसे हम पाटा भी बोलते हैं, तो पाटा से भी आप चेक कर सकते हैं कि उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लास्टर में गड़बड़ है, इसमें गैप है, सूत से भी चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको चेक करते रहना है। और जैसे हमारा क्या होता है, आधी दीवार होती है, फिर आधी पे से जब दोबारा मिलाई जाती है तो अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पे प्लास्टर ऊपर नीचे हो सकती है। या हमारे जो धार कोर जो बनाए जाते हैं, जैसे खिड़की के हमारे जो साइड के एजेज वगैरह होते हैं, जो हमें धार कोर सिंपल भाषा में बोला जाता है दरवाज़ों के, खिड़की के, तो वहाँ पे अक्सर गलतियाँ करते हैं, वो सही से नहीं बनाते हैं। बाद में जब आप खिड़की वगैरह दरवाजे फिक्स करते हैं तो उसके बीच में गैप आता है इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तब जाके आपको सही से प्लास्टर होगा। अब अगली चीज़ ये होती है कि जब भी आप बाहर का प्लास्टर कराएं तो आप कोशिश करें कि उसमें छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाएं। ग्रुप क्या होता है, जैसे छोटे छोटे लाइन खींच दिए जाते हैं, पट्टी काट दी जाती है। वो होता क्या है इसमें कि देखिए कहीं से अगर प्लास्टर में क्रैक आता है, सेटलमेंट क्रैक, दीवार बैठती है, या श्रिंकेज क्रैक आता है, तो क्या है कि एक छोटे से ग्रुप तक रह जाता है, जितना आपका लाइन कटी है वहीं तक रहेगा, उसके ऊपर नहीं पहुँचेगा। तो इसका हमारा ग्रुप बनाने से ये फ़ायदा होता है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब आपका प्लास्टर हो जाए तो कम से कम 7 से 8 दिन तक आपको उसमें प्रॉपर तराई करना है। जब आज प्लास्टर हो रहा है तो अगले दिन सुबह आप उसको हल्का पानी से तराई करें, और जब उसका 24 से 36 घंटे हो जाएं तो उसके बाद से आपको प्रॉपर अच्छे से तराई करना है, कम से कम 7 से 8 दिन, चाहे अंदर का प्लास्टर हो या फिर बाहर का हो।